हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जन। और टेस्ट कई सारे टेस्ट होते हैं बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमएन टेस्ट। तो कोई सीक्वेंस हमारे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है, इसके लिए हम एमएन टेस्ट का यूज़ करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको कराया है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। वहाँ पर हमने डेफिनेशन से प्रूव किया था। यहाँ पर हम टेस्ट के थ्रू प्रूव करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमएन टेस्ट की, फिर इसके बाद हम कई एग्जाम्पल भी लेंगे, 3-4 एग्जाम्पल। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये थ्योरम क्या कहती है हमारी एमएन टेस्ट की, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। अगर हमारा कोई फंक्शन क्या है, एफ एन है, कोई सीक्वेंस है फंक्शन का, वो क्या है हमारा एफ एन है, और वो किस पर डिफाइंड है, इंटरवल आई पर, किसी इंटरवल पर वो डिफाइंड है। तो लेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। और जो हमारा सीक्वेंस है उसकी लिमिट क्या है, एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल। और जो एम एन होता है वो क्या होता है हमारा, सेट एम एन इक्वल सुप्रीमम मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और यहाँ पर x क्या है हमारा, इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। अगर ये सब कंडीशन है, ये सब अगर वहाँ पर हमें पता है, एफ एक्स पता है, एफ एन एक्स पता है, तो हम वहाँ पर कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है। देन एफ एन कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली टू एफ इफ एंड ओनली इफ एम एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर हमारा एम एन ज़ीरो आ जाता है किस पर, एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, यानी कि ये जो एम एन है, अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखते हैं, और अगर वो हमारा क्या आता है, ज़ीरो आता है, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ सीक्वेंस है वो क्या है, हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। और यहाँ पर क्या है, ये इफ एंड ओनली इफ का केस है, यानी कि अगर हमें कोई यूनिफॉर्मली कन्वर्ज दे रखा है सीक्वेंस, तो वहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एम एन से ज़ीरो और एन टेंस टू इन्फिनिटी। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एम एन टेंस टू ज़ीरो है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तब वो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एफ एन जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज होगा। ये इफ एंड ओनली इफ का कंसेप्ट है। तो थ्योरम्स अगर आपको अच्छे से अभी भी समझ नहीं आई है तो एग्जाम्पल से एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखिए 2-3 एग्जाम्पल देखिए। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, बाय यूजिंग एम एन टेस्ट सो डेट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इक्वल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी इंटरवल कंटेनिंग ज़ीरो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक फंक्शन सीक्वेंस दे रखा है, यहाँ पर फंक्शन का सीक्वेंस दे रखा है एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमें क्या प्रूव करके लाना है, ये हमें बताना है कि ये क्या नहीं है, हमारे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। और कब नहीं होगा, अगर ये ज़ीरो क्या करेगा, इसके इंटरवल में ये अपने ज़ीरो कंटेंट रखेगा। क्वेश्चन में आपसे लिखी भी आ सकती है कि एम एन टेस्ट से प्रूव कीजिए, नहीं आती तो भी आप इससे कर सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये थ्योरम लगाने के लिए हमें एम एन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तभी वो हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। तो एम एन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, हमारा लिमिट है एफ एन एक्स का। तो सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं एफ एन एक्स की। तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। अब ये हमारा जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट वाइज लिमिट निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो जब हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या है हमारा,
NX अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी x के लिए अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, नीचे की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो NX अपॉन यहाँ पर n स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक n से हमारी ये कट जाएगी, इतना बचेगा। तो जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन, जब हम यहाँ पर ऊपर बचेगा x, लिमिट अप्लाई करने के बाद n की जगह इन्फिनिटी रखना है हमें, नीचे हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है हमारा 0 और x अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0। यानी कि देखिए x अपॉन इन्फिनिटी ये हमारे ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। अब हमारा जो fx निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है 0। किसी भी पॉइंट के लिए आप चेक कर सकते हैं, हर पॉइंट पर ये जो हमारी लिमिट निकलेगी वो 0 ही निकलेगी। x इक्वल 1 पर, 2 पर, ये फिलहाल यहाँ पर इसकी लिमिट कितनी निकलेगी 0 निकलेगी। तो जब हमारी ये fx निकल कर आ गया है तो अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे mn। तो mn क्या होता है हमारा, नाउ mn इक्वल क्या होता है हमारा सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx। ठीक है, अब ये देखिए इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद देखिए mn इक्वल सुप्रीमम fnx की वैल्यू कितनी है हमारी, ये देखिए fnx की हमारी यहाँ पर है nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो वही पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हमारा जो fx आया है वो कितना आया है 0। ठीक है, फिर क्या होगा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 0 माइनस करेंगे तो हमारा यही होगा। तो ये जब मोड से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, mn इक्वल सुप्रीमम ऑफ nx 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इसका सुप्रीमम बताना है। अब देखिए इसका सुप्रीमम कैसे निकालेंगे, ये सब कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं 11th-12th में। सुप्रीमम निकालना कैसे निकालते हैं, सुप्रीमम आप देखिए अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है तो उसमें आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या होता है, हमें ये n कट करना पड़ता है, हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे ये n कट हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल 1 अपॉन n ले सकते हैं। किसी किसी में ये अप्लाई हो जाता है, किसी किसी में नहीं हो पाता है। बट यहाँ पर अगर हम 1 अपॉन n रख देंगे तो वो हमारा कट हो जाएगा, n हमारा कट हो जाएगा। देखिए नीचे से कट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम है BSc MSc के तो ये कैसे होगा, हम क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे जैसे हम करते हैं 12th क्लास में हमने किया है। डेरिवेटिव को 0 रख कर हम x की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसमें डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं, हमें नेगेटिव मिलता है तो वहाँ पर हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल, y मान लेंगे इसे, लेट y इक्वल nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जब डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका तो x के रेस्पेक्ट में dy ओवर dx हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। nx का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा n माइनस, अब nx को सेम रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 का तो 0 होगा और ये हो जाएगा हमारा 2x n स्क्वायर अपॉन, फिर क्या होगा इसका स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला खोला है, डेरिवेटिव निकाला है, इसका स्क्वायर। अब हम n का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल क्या हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई n प्लस एन क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एन क्यू अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, इसमें से इसे माइनस करेंगे n माइनस एक्स स्क्वायर एन क्यू अपॉन
1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा dy ओवर dx। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए dy ओवर dx इक्वल 0 पुट करते हैं। तो dy ओवर dx इक्वल 0 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस एक्स स्क्वायर एन क्यू अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस एक्स स्क्वायर एन क्यू इक्वल 0। इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा n इक्वल एक्स स्क्वायर एन क्यू। रुकिए, देखिए आप इसे ऐसे कर लीजिए, n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हम n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल 0। n हमारा 0 में चला जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल 0। इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर, और फिर ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, और x कितना हो जाएगा, x इक्वल प्लस माइनस 1 अपॉन एन। तो अब देखते हैं x इक्वल प्लस 1 अपॉन एन पे हमारा मैक्सिमा मिल रहा है माइनस 1 अपॉन एन पे, तो हम पहले प्लस लेके चलते हैं। अगर हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है, यानी कि इस पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। तो देखिए अब हम निकालेंगे डी वाई ओवर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, इस वाली लाइन का हम डेरिवेटिव करेंगे अब फिर से। तो क्या होगा, ये जाएगा ऊपर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं आपको इसमें करके दिखा रही हूँ, आगे के क्वेश्चन में हम डबल डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। ज़्यादातर अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है तो आप सीधे सीधे पॉइंट को लेकर आप लिख सकते हैं कि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, हमें मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, इसमें सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। तो 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट, फिर हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, एन का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x एन क्यूब। अब फिर माइनस का साइन लगेगा, इस बार इसको सेम लिखेंगे एन माइनस एक्स स्क्वायर एन क्यू को, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका जब हम करेंगे तो 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर दोबारा इसका करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x एन स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल 4। अब कैसे होगा ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले रहे हैं हम कॉमन लेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखिए हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये 2x एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2x एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा हमारा माइनस का, देखिए माइनस का बचेगा माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक ये बचेगा और यहाँ पर एक n बचेगा, क्योंकि हमने 2x एन स्क्वायर कॉमन निकाला है तो एक n बचेगा। माइनस यहाँ पर क्या क्या बचेगा, ये हमने इतना पार्ट क्या कर लिया है, कॉमन निकाल लिया है, तो ये बचेगा हमारे पास 2n माइनस एक्स स्क्वायर एन क्यू। अब ये क्या होगा, नीचे यही हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल 4। तो अब मैं क्या करती हूँ, इससे एक बार कट कर देती हूँ, 3 लिख देती हूँ डायरेक्ट ही यहाँ पर। तो 3 लिख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमारा ये होगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2x एन स्क्वायर माइनस एन का मल्टीप्लाई करूँगी एन क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2n प्लस एक्स स्क्वायर एन क्यू अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल क्यू। और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x एन स्क्वायर माइनस 3n, देखिए माइनस 3n प्लस एक्स स्क्वायर एन क्यू, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ पर जब हम करेंगे इसे
सॉरी एक यहाँ पर माइनस और आएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो ये हो जाएगा हमारा और यहाँ पर 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो अब कितना बचेगा हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर एन क्यू, ठीक है। और नीचे हमारा ये बचेगा। अब हमें ये किस पॉइंट पर चाहिए, हमें ये चाहिए एक्स इक्वल 1/n पर, तो एट एक्स इक्वल 1/n, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 1/n पर। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ हम 1/n पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर 1/n पुट करेंगे तो 2n बचेगा, यहाँ -3n, यहाँ पर 1/n स्क्वायर तो केवल और केवल n बचेगा, यहाँ पर अपॉन में 1 प्लस n स्क्वायर, और इसकी जगह हम पुट करेंगे जब हम एक्स स्क्वायर की जगह 1/n, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, 1 + 1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4n/8, 1/2 और 2 की पावर क्यू हमारा 8। ये क्या है हमारा, ये नेगेटिव है, यानी कि ये 0 से छोटा है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। अगर हमें ये पॉइंट नेगेटिव मिलेगा तो हम आसानी से क्या कह सकते हैं कि हमें मैक्सिमा मिल रहा है एट एक्स इक्वल 1/n पर। इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, then we find maximum value at this point, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा mn है, mn क्या है हमारा, सुप्रीमम है nx/1 + n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम क्या पुट कर देते हैं, x की जगह 1/n पुट कर देते हैं। जब x की जगह 1/n पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/n/1 + n स्क्वायर एक्स स्क्वायर की 1/n स्क्वायर। जब ये कट होगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ओनली वन बचेगा हमारे पास 1/2। और हमें क्या चाहिए, अब हमें mn 1/2 मिल गया है। हमारी कंडीशन क्या कहती है कि mn जो है वो 0 पर जाना चाहिए एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिख देना आप यहाँ पर, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड यहाँ पर लिमिट ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2, तो 1/2 n तो यहाँ है ही नहीं, तो हमारा mn क्या आ जाएगा, इक्वल 1/2। mn हमारा 1/2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, देन वी कैन से दिस सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी इंटरवल कंटेन्स 0। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर mn tends 1/2 as n tends to infinity, then we can say given sequence is not uniformly convergent on any इंटरवल, फिर क्या लिखेंगे, कंटेनिंग 0। अगर कोई भी इंटरवल 0 को कंटेन करता है तो ये वाला जो सीक्वेंस है, फंक्शन का सीक्वेंस है, ये क्या नहीं होगा हमारा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन पूरा होता है। आगे के एग्जांपल्स देखते हैं, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो डेट द सीक्वेंस fn वेयर fnx इक्वल x/1 + nx स्क्वायर कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन r। अब हमें ये जो सीक्वेंस है fnx, हमें क्या प्रूव करके लाना है, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली प्रूव करके लाना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ऑन r, सभी रियल वैल्यू पर ये हमें क्या प्रूव करके लाना है, कन्वर्जेंट प्रूव करके लाना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे। तो पॉइंट वाइज लिमिट कितनी होगी हमारी यहाँ पर,
हर पॉइंट के लिए हमें चेक करनी है, तो इसीलिए हम लिख देते हैं एफ एक्स क्या है हमारा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ से हम एन कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स, एन कॉमन लेंगे तो ये होगा वन अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है हमारा, जीरो। एक्स के हर पॉइंट पर इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, जीरो, यानी कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा एफ एक्स निकल कर आ गया तब हमें क्या चाहिए, एम एन चाहिए। नाउ एम एन क्या होता है हमारा, सुप्रीमम होता है किसका, मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स। तो एम एन इक्वल सुप्रीमम, एफ एन एक्स क्या है हमारा, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू है हमारी ज़ीरो। तो जब ज़ीरो माइनस करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए एम एन इक्वल सुप्रीमम, ज़ीरो माइनस करेंगे तो सेम यही आएगा, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन भी, क्या होगा, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप वैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं इसे कैसे हो सकता है ये, आप अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, अगर हम एक्स की वैल्यू वन अपॉन रूट एन रख दें तब ये एन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से कट हो जाएगा, तो शायद इस एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी हमारी, वन अपॉन रूट एन। तो देखिए कैसे करेंगे, वाई इक्वल एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। एक्स का क्या हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन वन माइनस, अब इसको सेम लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, वन का तो ज़ीरो होता है और टू एन एक्स अपॉन, अब क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टू एन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे, वन माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या निकले आया हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकले आया डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमें ये ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, वी पुट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल ज़ीरो। तो जब ज़ीरो पुट करेंगे इसे तो वन माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल ज़ीरो। ये ज़ीरो में चला जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस एन एक्स स्क्वायर इक्वल ज़ीरो, और वन इक्वल एन एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, प्लस माइनस वन अपॉन रूट एन। तो हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, और किस पॉइंट के लिए चेक करेंगे, अब हम प्लस के लिए चेक करते हैं, पॉजिटिव के लिए वन अपॉन रूट एन के लिए। तो इस पर अब देखिए, अगर मैं हर किसी का डबल डेरिवेटिव आपको निकाल कर दिखाऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी, तो इसीलिए मैं इसमें डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप इसे सॉल्व करके देख लेना। तो जब मैं इसमें पुट करूँगी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल ज़ीरो, तो हमें क्या मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसकी जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, मुझे नेगेटिव मिलेगी, ज़ीरो से छोटी मिलेगी। तो जब ये ज़ीरो से छोटी मिलेगी, यानी कि ये एक्स इक्वल वन अपॉन रूट एन पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन ज़ीरो। अब हम लिख देंगे, देखिए क्या हो जाएगा ये, एट एक्स इक्वल वन अपॉन रूट एन पर हमारा जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, इज नेगेटिव, यानी कि हमें क्या मिलेगा, वी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम मिलेगा।
तो जब मैक्सिमम मिलेगा तो अब हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, अब हम mn में x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 1/√n। क्या था हमारा mn था सुप्रीमम x/1 + nx²। तो पुट करेंगे यहाँ पर सुप्रीमम निकालने के लिए 1/√n, तो ये हो जाएगा 1/√n अपॉन 1 + n। 1/√n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/n। ये कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√n अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1/2√n, यानी कि जो हमारा mn निकल कर आया वो क्या आया, 1/2√n। अब हमें क्या चाहिए, नाउ लिमिट लेनी है। नाउ टेक लिमिट बोथ साइड, लिमिट बोथ साइड। तो जब हम लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2√n। तो n टेंस टू इन्फिनिटी जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, 0। यानी कि जो mn है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। mn टेंस कर रहा है 0 का एज n टेंस टू इन्फिनिटी। दस वी कैन से क्या हो जाएगा, गिवन सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो हम लिख देते हैं इस लाइन को, क्या लिखेंगे देखिए, हम लिख देते हैं हेंस बाई mn टेस्ट द सीक्वेंस, जो हमारी गिवन सीक्वेंस है, द सीक्वेंस fn(x) क्या है हमारा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रही है, और किस पर कर रही है, एवरी रियल नंबर पर कर रही है, ऑन रियल नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो डैट 0 इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस fn(x) वेयर fn(x) इक्वल nx(e⁻−nx), जहाँ पर हमारा x क्या है, ग्रेटर देन 0। तो fn(x) हमें दे रखा है nx(e⁻−nx) और इंटरवल क्या है हमारा कि ये 0 से बड़ा है। अब हमें ये प्रूव करके लाना है कि ये हमारा कन्वर्जेंट नहीं है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, और 0 क्या है, इस पॉइंट है हमारा नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसे हम, सेम वही जैसे ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं सेम उसी तरीके से हम इसे भी करेंगे। तो पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे सबसे पहले। तो fx क्या होगा हमारा, fx इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn(x). हमारा fn(x) कितना है, fn(x) की वैल्यू पुट करेंगे। तो fn(x) की वैल्यू क्या है हमारी, nx(e⁻−nx). अब देखिए, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको पहले मैं अपॉन में नीचे लेती हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nx(e⁻−nx). तो आप देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिख दिया, सॉरी ये जब नीचे आएगी पावर तो ये प्लस हो जाएगी, तो e⁻nx हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देती हूँ तो ये ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा और नीचे भी इन्फिनिटी आएगा। तो ये किसकी फॉर्म में बन जाएगा, इन फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाएगा। तो जब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगा, तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है एल हॉस्पिटल रूल, उसमें अगर हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में आता है लिमिट लगाने पर, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हम n के रेस्पेक्ट में ऊपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर नीचे करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x आएगा, और इसका करेंगे तो e⁻nx.x आएगा। अब क्या होगा हमारा, यहाँ पर x से x कट हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/∞ आएगा, 1/∞ क्या होता है हमारा 0, यानी कि जो हमारा fx निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, 0। जितनी भी हमारी x से बड़े पॉइंट हैं, 0 से बड़े पॉइंट हैं, उसके लिए वहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये 0 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम mn निकालते हैं। नाउ mn कितना होगा, mn होता है हमारा
सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये क्या है हमारा एम एन है। सुप्रीमम एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है हमारी एन एक्स ई की पावर माइनस का एन एक्स, माइनस एफ एक्स की वैल्यू 0, सेम यही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सुप्रीमम एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स। सुप्रीमम निकालने के लिए वही हम क्या करते हैं, इसको y मान लेंगे, y इक्वल एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स, डेरीवेटिव को 0 इक्वल पुट करेंगे तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स को मैं फर्स्ट मान लेती हूँ। ये डॉट प्रोडक्ट यू वी वाले फॉर्मूले सॉल्व करते हैं इसे हम, तो पहले एन एक्स को लिख लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या होगा हमारा ई की पावर माइनस एन एक्स डॉट माइनस एन, प्लस इस बार फिर इसको लिख लेंगे ई की पावर माइनस एन एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो क्या आएगा एन, ये हो जाएगा हमारा माइनस एन स्क्वायर एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स प्लस एन ई की पावर माइनस एन एक्स। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा निकल कर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब कैसे होगा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से वैल्यू, जब हम हमारी कॉमन निकल कर आएगी तो क्या कॉमन निकलेगा हमारा, हम निकालते हैं इसमें से एन ई की पावर माइनस एन एक्स, तो क्या बचेगा 1 माइनस इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा एन और एक्स, तो जब 0 पुट करेंगे वी पुट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, लिख देना आप, तो जब 0 को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल एन एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन एन, तो जब x की वैल्यू 1 अपॉन एन आएगी यानी कि 1 अपॉन एन पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेना, अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं होता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें, तो एट एक्स इक्वल 1 अपॉन एन पर हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। देन वी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, we find maximum value at x इक्वल 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन पर हमें मिल जाएगा, तो एम एन क्या है हमारा है सुप्रीमम एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स, यहाँ पर ही हमारा एम एन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा एक्स इक्वल 1 अपॉन एन आया है इस पर हमें सुप्रीमम मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 अपॉन एन पुट कर देंगे, तो जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एम एन इक्वल 1 अपॉन एन पुट करेंगे एक्स की जगह, तो 1 अपॉन एन ई की पावर माइनस के एन और डॉट 1 अपॉन एन, ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इधर इससे ये कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये होगा ई की पावर माइनस का हमारे पास क्या बचेगा 1, एम एन इक्वल कितना आ गया, पावर नीचे आएगी 1 अपॉन ई, ठीक है। एम एन अब हमारे पास 1 अपॉन ई आ गया, तो जब 1 अपॉन ई आ गया पुट करेंगे वैल्यू, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी होती है 2.7 करीबन कुछ वैल्यू होती है, तो जब हम लिमिट लेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन इक्वल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ई, तो जब यहाँ पुट करेंगे तो ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हमारा एम एन कितना आएगा 1 अपॉन ई ही आएगा, तो एम एन क्या है 1 अपॉन ई है एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, दस वी कैन से हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारा ये इसके इक्वल नहीं है तो दस वी कैन से गिवन सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है, एंड 0 इज पॉइंट ऑफ 0 क्या है हमारा नन यूनिफॉर्म पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन
आई होप आप सभी को ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। अब वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है तो आगे हम अगले लेक्चर में करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिस्टास एम टेस्ट क्या होता है। ये हमारे सीरीज़ के लिए टेस्ट है। और आपको मेरी वीडियो ऐसे ही देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।